भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रहार लगातार जारी है। पंजाब के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर और ठिकानों पर सीबीआई के छापे में भ्रष्टाचार के कई राज खुलते नजर आ रहे हैं। छापे के दौरान सीबीआई के हाथ एक ऐसी लाल डायरी लगी है जिसमें मोहाली, रोपड़, पटियाला और बरनाला के कई रसूखदार उद्योगपतियों, कारोबारियों और बिल्डर्स के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही न केवल नाम है बल्कि मोबाइल नंबर और कई महत्वपूर्ण डिटेल्स भी दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में शिकायतकर्ता स्क्रैप डीलर आकाश बत्ता का नाम भी शामिल है, जिसने डीआईजी पर 8 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में पंजाब सरकार, डीआईजी भुल्लर के घर फिर सीबीआई की दबिश। 2 घंटे की तलाशी, मिली भुल्लर की स्पेशल डायरी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 4.5 साल से प्रदेश को अपराध मुक्त, नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में जुटी हुई है। मान सरकार के एक्शन की वजह से पंजाब से काफी हद तक अपराधियों का सफाया हो चुका है। ज्यादातर नशा तस्कर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सीएम मान के आदेश के बाद से पंजाब पुलिस इस कदर एक्टिव है कि जैसे ही कोई अपराध करने की कोशिश करता है उसे फौरन दबोच लिया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां भी फंसती नजर आ रही हैं। और इसका सबसे ताजा उदाहरण स्क्रैप कारोबारी से रिश्वत देने के मामले में गिरफ्तार रोपड़ रेंज के अधिकारी रहे हरचरण सिंह भुल्लर हैं, जिनके घर पर एक बार फिर से सीबीआई पहुंची। सेक्टर 40 स्थित मकान नंबर 1489 में सीबीआई ने करीब 2 घंटे घर के अंदर तलाशी ली, जिसमें कई अहम सबूत मिले। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सीबीआई के हाथ आईपीएस भुल्लर के एक ठिकाने से एक डायरी मिली है, जिसमें रियल एस्टेट से संबंधित कुछ बड़ी कंपनियों के मालिकों से हुई डीलिंग के बारे में भी लिखा हुआ है। ऐसे में भुल्लर के खिलाफ आमदनी से ज्यादा जायदाद बनाने का मामला भी दर्ज हो सकता है। साथ ही इससे लोगों से भी पूछताछ होनी तय है। इसके अलावा भुल्लर की डायरी और मोबाइल से कई बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। वहीं एजेंसी को भुल्लर और उसके सहयोगी दलाल कृष्णू के बीच पैसों के लेन देन से जुड़ी चैट्स और कई अहम दस्तावेज मिले हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। सीएम मान का साफ आदेश है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाया। न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसे दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर को निलंबित कर दिया। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन राज्य सरकार के नैतिक मूल्यों का आधार है, जो पिछले 4 सालों में सरकार की कार्रवाइयों में साफ तौर पर झलकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भ्रष्ट गतिविधियों में किसी भी प्रकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे कार्यों में शामिल व्यक्तियों के प्रति कोई नरमी भी नहीं दिखाई जाएगी। डीआईजी भुल्लर 3 जिलों के प्रभारी थे, जिनमें मोहाली, रोपड़ और फतेहगढ़ साहिब शामिल हैं। ऐसे में हरचरण सिंह भुल्लर से संपर्क रखने वाले दर्जन के करीब अधिकारी इस समय सीबीआई के रडार पर हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीबीआई और कई अफसरों से पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा सूत्रों से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सीबीआई भुल्लर को दोबारा जिला अदालत में पेश कर रिमांड हासिल कर सकती है और भुल्लर के साथ दलाल कृष्णू को बिठाकर पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने 16 अक्टूबर को भुल्लर को मंडी गोविंदगढ़ के एक व्यापारी से 8 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप में अरेस्ट किया था। जांच एजेंसी को भुल्लर के घर से सर्च के दौरान 7.5 करोड़ रुपए कैश के अलावा 2.5 किलो सोना, 24 महंगी घड़ियां, विदेशी शराब समेत प्रॉपर्टी के तकरीबन 50 दस्तावेज मिले। इनमें कई बेनामी प्रॉपर्टी भी हैं। भुल्लर ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 18 करोड़ रुपए की सालाना संपत्ति दिखाई। अगर इसमें कोई गड़बड़ी मिली तो उन पर आपराधिक मामला भी दर्ज होना तय है। साथ ही ईडी भी इस केस पर नजर बनाए हुए है। फार्म हाउस और घर से विदेशी शराब मिलने के बाद आबकारी अधिनियम के तहत भी अलग केस दर्ज किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि कृष्णू शारदा निलंबित डीआईजी का मुख्य बिचौलिया था। वो न केवल अफसरों और कारोबारियों से संपर्क बनाकर काम पकड़ने और करवाने की डील करता था, बल्कि रिश्वत का बंटवारा भी खुद तय करता था। सूत्रों के मुताबिक कृष्णू ने कई बार अपने प्रभावशाली संपर्कों का हवाला देकर उद्योगपतियों, राजनेताओं और आम नागरिकों के काम करवाने के बदले बड़ी रकम वसूली।
सीबीआई की जांच में ये भी सामने आया कि बिचौलिए कृष्णू पिछले 4 से 5 वर्षों में मोहाली में कई नाइट क्लब और डिस्कोथेक बिना लिकर लाइसेंस के चला रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों से सेटिंग थी। वो क्लब मालिकों को लाइसेंस दिलवाने के बदले मोटी रकम लेता था और कई बार ये काम डीआईजी स्तर तक पहुंचाकर मैनेज करता था। एजेंसी अब भुल्लर और कृष्णू के बीच हुई प्रॉपर्टी डील्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स का मिलान कर रही है। सूत्रों ने बताया कि भुल्लर की सेक्टर 40 स्थित कोठी और जालंधर मोहाली न्यू चंडीगढ़ में मौजूद संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों को भी जांच के दायरे में लाया गया है। इस बीच पंजाब सरकार ने अपने खुफिया तंत्र को और सक्रिय कर दिया है। कौन सा पुलिस अधिकारी कहां पर क्या कर रहा है, पुलिस के सभी छोटे बड़े अधिकारियों के साथ साथ सीबीआई के कार्यालय में होने वाली हलचल को भी इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी नजदीकी से देख रहे हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।